नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर यह नियम लागू होता है। जिस प्रकार से किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, सत्ता व संगठन के लोगों को भी उससे वंचित नहीं किया जा सकता। किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब तक किसानों का चोला पहनकर बैठे उपद्रवियों के प्रति नरम रवैया था, परंतु अब आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने बुधवार को दिल्ली रोड स्थित किशनलाल कॉलेज यानी KLP कॉलेज में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही। नारनौल में एक युवक द्वारा मुख्यमंत्री की सभा में नारेबाजी की घटना को देखते हुए सभा स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नारनौल से रेवाड़ी आते समय माजरा में प्रस्तावित एम्स की साइट का अवलोकन करने के बाद नक्शा देखकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी यानी HBSE द्वारा सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास नियमित कंपार्टमेंट व स्वयं पाठी परीक्षा अप्रैल 2021 का जो परिणाम गत 26 जुलाई को घोषित किया गया था, उसमें 2696 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम विद्यालयों से प्राप्त 10वीं कक्षा के अंक स्पष्ट न होने के कारण RLD या RLE दर्शाया गया है। सभी विद्यालय मुखियाओं को निर्देश दिया जाता है कि जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम RLD या RLE लिखा दिखाई दे रहा है, ऐसे परीक्षार्थियों के 10वीं के मूल प्रमाण पत्र को नए सिरे से स्पष्ट रूप से स्कैन करते हुए सीनियर सेकेंडरी शाखा की ईमेल awsrs@bses.org.in पर शीघ्र अपलोड कर भेजना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जा सके। इस बारे में विद्यालयों को उनकी ईमेल व पंजीकृत डाक के माध्यम से भी अलग से सूचित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में वीरता और सामाजिक कार्यों में अग्रसर महिलाओं से वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऐसी महिलाएं जो 5 साल से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हों तथा हरियाणा राज्य की ही रहने वाली हों और हरियाणा में ही वीरता एवं सामाजिक कार्यों में अग्रसर हों, वे अपने सभी संबंधित दस्तावेज जिला बाल कल्याण परिषद बेज नंबर 19 सेक्टर 14 दूरभाष नंबर 0172258655 के कार्यालय में दिनांक 14 अक्टूबर 2021 तक सत्यापित कर प्रस्तुत करें ताकि संबंधित महिला की सिफारिश वीरता पुरस्कार हेतु मुख्यालय की तरफ से महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजी जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महेंद्रगढ़ जिला में ढोसी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत योजना बनाकर काम किया जाएगा। महर्षि च्यवन ऋषि की यह धरती पूरे विश्व में धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व रखती है, इसे आकर्षण का केंद्र बनाएंगे। वहीं जिला के माधोगढ़ किले का पुनरुद्धार करने का काम चल रहा है, ये काम भी जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। सरकार की योजना है कि इस जिला में पर्यटन के बारे में भी अलग पहचान बने। CM मनोहर लाल कार्यकर्ता मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। महेंद्रगढ़ के खुडाना में बनने वाले IMT के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका डिजाइन व प्लान तैयार है। इस परियोजना के लिए अभी लगभग 400 एकड़ जमीन की कमी है। जैसे ही जमीन निर्धारित प्लान के मुताबिक पूरी हो जाएगी, प्रदेश सरकार उस पर जल्द से जल्द काम शुरू करवाएगी। यह प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अटेली विधानसभा क्षेत्र में अगर मापदंड पूरा होता है तो वहां भी ऐसी ही परियोजना पर विचार चल रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाज पूजा रानी ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की है। उन्होंने 75 किलो मिडलवेट कैटेगरी के राउंड 16 मुकाबले में अपने से 10 साल जूनियर अल्जीरिया की इचरक चाइब को 5-0 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं अब 31 जुलाई को क्वार्टर फाइनल में पूजा का सामना तीसरी रैंक हासिल चीन की ली कियान से होगा। एशियन चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड जीतने वाली पूजा चीनी मुक्केबाज को पहले भी हरा चुकी है। अगर क्वार्टर फाइनल में वह चीनी मुक्केबाज को हरा देती है तो उनका पदक जीतना तय है। एक तरफ जहां हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों के हालात सुधारने की कोशिश में है, वहीं सरकारी स्कूलों की वर्षों पुरानी इमारतें भय का माहौल पैदा कर रही हैं। अंबाला के लगभग 87 स्कूलों में 243 ऐसे कमरे हैं जिनकी हालात बहुत जर्जर है, लेकिन इनको अभी कंडम घोषित करने की फाइलें दफ्तरों के टेबल पर धूल फांक रही हैं। शाहपुर के सरकारी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग का लेंटर गिरने पर अंबाला शिक्षा विभाग अब हरकत में नजर आ रहा है और जल्द ऐसे कमरों का इंस्पेक्शन कर इनको अनसेफ घोषित करवाने की बात कह रहा है।
खेतों में नलकूप के लिए बिजली का कनेक्शन लेने के लिए किसान पिछले काफी समय से इंतजार कर रहे थे। पिछले दिनों किसानों को विभाग द्वारा बिजली के कनेक्शन देने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। किसानों ने अपनी राशि भी विभाग में जमा करवा दी है। बिजली विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि जो भी किसान नलकूप का कनेक्शन लेना चाहता है वह पहले विभाग द्वारा जारी की गई 8 कंपनियों में से किसी भी कंपनी की 3 स्टार्ट मोटर खरीद कर उनका बिल विभाग में जमा करवाए। उसके बाद ही किसान को नलकूप का कनेक्शन मिल सकेगा। इसके पीछे बिजली विभाग का तर्क है कि विभाग द्वारा 8 कंपनियों से करार किया गया है। यह कंपनी किसानों को 3 स्टार मोटर देंगी। इससे बिजली की बचत होगी और लाइन लॉस भी कम होगा। इसी वजह से बिजली विभाग ने यह कदम उठाया है। हरियाणा में बीते 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। वहीं इसी बीच बुधवार को झज्जर के डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी बाइक लेकर निकल पड़े। उन्होंने बेरी के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को पीछे बिठाया और फिर 40 किलोमीटर तक खुद ही बाइक चलाकर इलाके में बारिश का पानी भर जाने से पैदा हुए हालात का जायजा लिया। बता दें कि 13 जुलाई को पूरे हरियाणा में मानसून ने दस्तक दे दी थी। 15 तक लगातार 3 दिन बारिश हुई। इसके बाद हर एक 2 दिन छोड़कर प्रदेश में बारिश हो रही है। इसकी वजह से दक्षिण हरियाणा के जिला झज्जर में कई गाँव में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इस समस्या का बड़ा कारण निकासी की व्यवस्था का गड़बड़ा जाना है। बुधवार को जिले के लोगों की समस्या को करीब से जानने के लिए डीसी श्यामलाल पूनिया खुद फील्ड में निकले। दोनों अफसरों ने करीब 40 किलोमीटर बाइक चलाकर बेरी के शहरी क्षेत्र के अलावा इलाके के गांव दुजाना, गोछी, सेरिया, डिग्गल, बम्बेवा और केबीसी ड्रेन पर जाकर जल निकासी की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने जल निकासी को लेकर संबंधित अफसरों और कर्मचारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर बुधवार को राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन की तैनाती की गई। एयरफोर्स की ईस्टर्न कमांड के 101 स्क्वाड्रन में 6 राफेल विमानों को शामिल करने के साथ ही देश की पूर्वी सीमा पर पुख्ता निगरानी का इंतजाम हो सकेगा। यहां से चीन सीमा पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। स्क्वाड्रन में राफेल की तैनाती के मौके पर फाइटर जेट को वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया गया। राफेल की स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल करने के मौके पर एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया भी हासीमारा पहुंचे। उन्होंने कहा कि हासीमारा में राफेल को तैनात करने का फैसला बेहद सावधानी से लिया गया है। देश की पूर्वी सीमा पर एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने में राफेल अहम भूमिका निभाएगा। पहली राफेल स्क्वाड्रन अंबाला वायुसेना स्टेशन पर मौजूद है। बता दें कि एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाने के बाद तालिबान बेहद मजबूत हो गया है। अब अफगानिस्तान की सरकार भी देश के 85% इलाके पर कब्जा कर चुके आतंकी संगठन से बातचीत के लिए तैयार हो गई है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हालातों को सेना के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारी सरकार तालिबान से सीधे बातचीत करने के लिए तैयार है। अमेरिका नाटो सैनिकों की वापसी का 95% काम पूरा हो चुका है और 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से उनकी पूरी वापसी हो जाएगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को लड़कियों का सबसे बड़ा स्कूल 2 महीने बाद दोबारा खुला। यह कोरोना के कारण बंद था। पहले दिन कई लड़कियां स्कूल पहुंची और पढ़ाई के लिए आजादी का जश्न मनाया, वो भी तब जब देश में तालिबान का आतंक बढ़ गया है और वो 10 साल या इससे ऊपर की लड़कियों के स्कूल बंद कराना चाहता है। काबुल के इस गर्ल्स हाई स्कूल में करीब 8500 छात्राएं पढ़ती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 4 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान में 90 लाख बच्चे हैं। इनमें से 37 लाख बच्चे पढ़ाई से दूर हैं। पढ़ने वाले बच्चों में 66% लड़के और 37% लड़कियां हैं। 1999 में तालिबानी शासक जब चरम पर था तब एक भी लड़की को माध्यमिक विद्यालय में दाखिल नहीं किया गया था। यदि अब तालिबान लौटा तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट यानी DICGC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद बैंक के बंद होने या फिर डूबने की स्थिति में ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की सेविंग सुरक्षित रहेगी। डिपॉजिटर्स को 90 दिन के भीतर यह रकम मिल जाएगी। अभी ग्राहकों के बैंक में जमा 1 लाख रुपए तक की रकम ही सुरक्षित होती है। हालांकि सरकार 2020 में ही डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट 5 गुना बढ़ाने का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन इसे कैबिनेट की मंजूरी अब मिली है। अभी इसे संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिल को संसद के मानसून सत्र में ही पेश किया जाएगा। श्रीलंका ने बुधवार रात को भारत को दूसरे T20 मैच में 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर हो गई है। गुरुवार को खेले जाने वाले तीसरे T20 से सीरीज का फैसला होगा। दूसरे T20 में भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 19.4 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाकर मैच जीत लिया।